नमस्कार। BTV का खास कार्यक्रम नगर की सरकार में हम किशनगंज के वार्डों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सही मानों में जो बीते वर्ष में काम हुआ या फिर काम के नाम पर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो सरकारी योजना का लाभ मिलना था सही मानों में जिनका हक था उन तक पहुंचा या फिर उसमें भी बंदर बांट हुआ। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम वार्ड नंबर 16 में पहुंच चुके हैं और यहां की जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 16 में सही मानों में यहां विकास हुआ या फिर विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिलता रहा। हमारे साथ खास मेहमान है जाहिदुर रहमान साहब, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वही हमारे साथ अभी शमसु जमा उर्फ पप्पू साहब को होना था, जो कि बीते वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे और इस बार वो खुद इस वार्ड से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप अब तक वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, जबकि उनका हम लोगों ने कुछ देर तक इंतज़ार ज़रूर किया है। अब वो यहाँ नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है ये तो खैर वही बताएंगे, लेकिन उनका यहाँ नहीं आना वोटरों के दिलों में कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। आप सबसे पहले जाहिदुर रहमान साहब ये बताइए कि सही आप जो इस बार मैदान में है, आपको लोग जनता क्यों वोट? जनता वोट जो हमारे अभी वार्ड कमिश्नर हैं, वार्ड पार्षद, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो पहले टर्म में 5 साल वो रहे, उसके बाद उनकी पत्नी रही है, वो अभी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनका जो काम हुआ 15 साल जो सवाने उम्री है उसमें कोई विकास के नाम पर वो अपना विकास किए। मतलब वार्ड का विकास कम हुआ, अपना विकास उनका ज़्यादा हुआ। किस तरह का उनका विकास हुआ? उनका विकास यही हुआ कि वह खानका चौक में एक अच्छी खासी ज़मीन ख़रीदे, 3 मंजिला बिल्डिंग बनाए, उसके बाद हर जगह उनका बैंक का खाता है, ये है वो है। क्यों उनका कोई बिजनेस और हो सकता है? हम लोग तो उनके बिजनेस को तो देख नहीं रहे हैं। अब क्या बिजनेस है नहीं है वो तो वही बताएंगे। हमको तो मालूम नहीं है कि उनका और भी कोई बिजनेस है। हो सकता है कि उनका कोई और बिजनेस हो जिसकी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जो मेरे जानकारी में नहीं। आप ये बताएं कि आपको यहाँ की जनता क्यों वोट देकर जिताए? वार्ड के सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, नौजवान आए, महिलाएं आईं और उन्होंने ये कहा कि भाई 15 साल ज़िंदगी में जो हमारे मौजूदा वार्ड कमिश्नर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे लोग भयभीत हैं और भय से उनके पास। किस तरह का भय? भय तो बहुत तरह का होता है, एक तरह का भय तो होता नहीं है। भय ये है कि जब भी वो कमिश्नर बने, लोग जाते हैं तो उनके साथ मिलने जुलने का अंदाज़ उनका बहुत दूसरे किस्म का है, इसलिए है। और उनके जो 2-4 भाई हैं वो तो आतंकित करते रहते हैं वोटरों को। किस तरह से? वोटरों को क्या कहते हैं? क्या उनका उनका कोई मुद्दा तो है नहीं, विकास का मुद्दा तो है नहीं, धमकाने का मुद्दा ज़रूर। मतलब वो वोटरों को धमका रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है? एकदम, वोटरों से ही पूछ लीजिए कि धमकाया जाता है कि नहीं। यहाँ पे हम जनता से पूछेंगे क्या आप लोगों को यहाँ धमकाया जा रहा है? मैं मोहम्मद आलम, लाइन खंड का चौक गुलबस्ती वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। ये 15 साल से वार्ड कमिश्नर रहे हैं। हमने इसको बार बार ये कहें कि भाई हमको इंदिरा आवास चाहिए। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किए, उसने सवाल ये किया कि मुझे ये 25,000 रुपया चाहिए तब आपका मैं इंदिरा आवास बनाऊंगा। मैं 25,000 रुपया देने के लायक नहीं थे या 20,000 देने के लायक नहीं थे, मेरा मकान नहीं बना। उन लोगों का मकान बना, जो उनका सारू, उनका भाई जो बिल्डिंग वाले, उन लोग का बना, उन लोग का नहीं बना। जो गरीब लोग थे उन लोग का नहीं बना। रही सवाल की BPL APL जो कार्ड मिलता है, जो मतलब कि कागज़ मिलता है राशन छुड़ाने के लिए, उसके लिए उसको अपना दलाल सब रखा गया उसके लिए कि बोलता भाई कौन किस तरह का दलाल? वो क्या काम करता है? दलाल को कुछ नहीं करते, उसका काम ही है कि उनका दलाली करना। किस टाइप से, किस तरह का दलाली? पैसा मांगते उसके एवज में? पैसा मांगते हैं, ये बोलते हैं कि भाई राशन कार्ड जो देंगे आपको तो हमको 100-200 रुपये दिए। हमने भाई इसमें तो पैसा लगता नहीं है। बोलता भाई मैं क्या करूँगा, मेरे ऊपर से ऑर्डर है, हम पैसा लूँगा, पैसा देना पड़ता। बैंक के लिए अगर जाते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि पैसा दीजिए। और ये नाला उला जो हम लोग का जो है सबसे दब नाला है ना, उस पर प्लास्टर ये ढक्कन है ना कुछ है, इतना गंदगी। और उसका जो डोम जो रखा है अपने लिए, मतलब जो सफाई कर्मी आते हैं जी है, वो रखा अपने लिए, सिर्फ उनके इशारा पे ही मतलब कि काम करते हैं। मतलब वार्ड में साफ सफाई हो ना हो, उनके घर के साफ उनके कहने पर किसके साफ करना किसके साफ नहीं करना है। और दूसरी बात दहशत,
दहशत तो वो शुरू से ही दहशत वोटर लोगों को, आज बोलने वाले बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनके दहशत से कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बात पर अब आप लोग बिल्कुल जो कह सकते हैं इस बात को दिल से निकाल दे, कोई डर और खौफ। बीटीवी आपको एक मंच दिया है अपनी बात को बेबाकी से वाला कोई बात का सूचना दे दें कि ऐसा नहीं कि हम जानने के बाद मेरे साथ ऐसा कोई हंगामा या कोई ये हो, चाहे ये प्रोग्राम जो भी देख रहे हैं इस बात से हम लोग को ये रखें, क्योंकि हम लोग हमारे बस्ती वालों को बहुत दहशत दिए हुए हैं और दहशत के डर से वो कुछ नहीं बोलना चाहते। बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके वर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शमसु जमा पप्पू भी इस बार मैदान में है और इस बार नए चेहरे के रूप में जाहिदुर रहमान जो है, तो क्या लगता है आपको इस बार आप जो वोटिंग करेंगे किस तरह के छवि के लोगों को वोट करना पसंद करेंगे? इस बार हम लोग जाहिदुर रहमान साहब को वोट देंगे क्योंकि हम लोग बदलाव चाहते हैं। 15 साल से वो रह चुके हैं, 2 बार उनकी पत्नी रही, 1 बार वो रहे, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलप नहीं किया है हमारा वार्ड। नाली कुछ बना है तो टूटा हुआ है, ढक्कन नहीं है, जानवर गिर जाता है। साफ़ सफाई का तो खैर आप देख ही रहे हैं, वीडियो कर सकते हैं अपना। कहीं कोई योजना, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। बिजली का खंभा लगा। हमारे पास इस कार्यक्रम में कुछ महिला भी, हम उनसे जानना चाहेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, सही मानों में विकास हुआ या जी सर, देखिए हमारे घर के अंदर में कोई कमाने वाला है नहीं। आज 15 साल से उसको हम लोग वोट दे दे के जिता रहे हैं, समझे कि जिस हालत में हम लोग उसको वोट दिए, एक कक्ति में बच्चा एक हाथ में छाता ले लेकर उसके साथ हम जुलूस में घूरे। समाज हमारे घर के अंदर में 8 लड़की, हमको कमाने वाला कोई नहीं है। आज 15 साल से उसको हम बोले कि हमारा कॉलोनी दो, कॉलोनी दे, कागज पत्र दे देते हैं, फिर हमारा कॉलोनी नहीं। एक पैखाना का पास हुआ, 300 रुपया हमसे कमाल लिया। ऐसा कौन है कमाल? कमाल कौन है? क्यों लेगा आपसे पैसा? उड़ लिया। ऐसा कौन है कमाल? कमाल का काम एजेंट है। एजेंट कहाँ रहता है? वहीं पर रहते हैं, वहीं पर रहते हैं। उनका भी उसी का सब काम करते हैं। उनका काम देख रेख करते हैं। देख करते हैं। उसके बाद ऐसा लेटरिन हमारा बना कि सही 1 महीना के अंदर में हमारा लेटरिन देखिए बह गया। हम पप्पू के जाके बोले कि बाबू कैसा तुम पैखाना बना दो, हमारा पैखाना बह गया। तो वो ने जवाब दिया कि हमरे जो हुआ हम बना दिया, आप अपना बना सकते हैं। तो बाबू हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, हमारा 8 लड़की है, दुख धंधा करते हैं, हम लोग खाते हैं। अच्छा आप बताइए कि क्या सही माने में उनके कार्यकाल में विकास हुआ या फिर आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? नहीं, हमको भी बोला था ये कॉलोनी बना, हम पैखाना बना के दिया, उसमें भी 300 रुपया लिया। कौन लिया 300 रुपया? कमान लिया तो जाकर के पैसा। क्यों लेता है पैसा? उसका काम क्या है? उसमें भी अधूरा बनाया, कंप्लीट नया बना के नहीं दिया। अच्छा कमाल कौन है, काम क्या करता है? उसी का एजेंट है। उसी का एजेंट है। जिसका ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जैसा कि यहाँ की वार्ड की निवासी है, उनका कहना है कि कोई कमाल नामक व्यक्ति है जो यहाँ पे योजना देने पे भी पैसा ले रहे हैं। आप ये बताइए कि एक कैंडिडेट है शमसु जमा उर्फ पप्पू, आज इस कार्यक्रम में अब तक वो शामिल नहीं हुए जबकि उनको भी बुलाया गया, क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं वो गलत है, तब तो आज नहीं आए हैं वो इस मंच पे। अगर उनको इन्फॉर्मेशन था इस चीज़ का तो उनको यहाँ इस मंच पे आना चाहिए था। ठीक है। अरे क्या लगता है आपको, शमसु जमा पप्पू जो इस बार कैंडिडेट्स है और वो पिछली बार प्रतिनिधि थे, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए हमको तो आना था, इसलिए इतना पब्लिक देख लिए हैं कि इसका मतलब डर गए हैं वो। उनको इस मंच पे आना था और अपनी बात को रखना था कि जो लोगों का जो गुस्सा है उनको बात सुनना था, क्या वार्ड में काम हुआ। और ये कुदरत का क्या नाम ये है कि बदलाव तो वार्ड में होना ही चाहिए ना। हम इस बार वार्ड नंबर 16 में बदलाव चाहते हैं। ठीक है। किस तरह का बदलाव? जैसे हमारे वार्ड कमिश्नर का बोली अच्छा नहीं है, किसी को आप धमका देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं। विकास मेन मुद्दा नहीं है, विकास अपने वार्ड में विकास ही नहीं हुआ है। एगो घर दे दिए, इंदिरा आवास दे दिए, 2 दे दिए। 15 साल में आप कई इंदिरा आवास दिए हैं, 10 से ज़्यादा नहीं दिए। 15 साल से वो यहाँ वार्ड पार्षद है और मैंने 10 साल से उनको जिताया है। इस बार मैं इसलिए अगेंस्ट किया हूँ कि विकास भी नहीं हुआ वार्ड में। और आप देख लीजिए, विकास की बात करेंगे तो अखिलेश यादव भी यूपी में विकास किए, मगर वहाँ पे बदलाव चाहिए था और मापी बदला हुआ। मतलब वो काम बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, उनका बिहेवियर या जो बात करने का सलीका है उससे आप लोगों में नाराजगी है, ये एक बड़ा मामला है। आप ये बताइए कि क्या सही मानों में वार्ड का विकास हुआ या विकास के परिवर्तन तो होनी चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं आप? बस। क्यों, ऐसा उनमें क्या बुराई है जो परिवर्तन चाहते हैं? बोली थोड़ा सा करा है, प्लस जो है ना सब पब्लिक चाहती है कि परिवर्तन हमको मिलना चाहिए। इंदिरा आवास इतना साल से जो पप्पू भाई वार्ड कमिश्नर, तो हमको तो नहीं लग रहा है कितना इंदिरा आवास मतलब वार्ड पार्षद या वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रहे। हाँ, वार्ड पार्षद जो है वो चेंज होनी चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। यहाँ पे लोग चेंजेस की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि बदलाव आना चाहिए। विकास और जो फंड होता है वो सरकार का होता है, वो हर जगह पे जो सरकारी काम है वो होना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके कह सकते हैं कि लोग बिहेवियर से, उनके व्यवहार से लोग यहाँ नाराज़ दिख रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या बीते जो भी वर्ष में काम हुआ है या आप अपने आप को
ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिस प्रकार का काम होना चाहिए उस प्रकार विकास नहीं हुआ है। हमारा वार्ड जो है उस तरह का डेवलप नहीं है जो सारा चीज़ एक बार में। 15 साल अब से आप जो यहाँ काम कर रहे हैं उसके आपको तो हर एक घर में पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग रहते हैं। सारे लोगों को जो सरकार जो फंड लाती है उसको आपको देना चाहिए और यहाँ विकास के और क्या कुछ नहीं चाहता। पब्लिक जो चाहता है कि सरकार का फंड आ रहा है वो उनको मिले। जो सरकार से सरकारी योजना है, जो लाभ है, उनका लाभ उनके जो हकदार हैं उन तक पहुँचा दे। बिल्कुल 100% पहुँचना चाहिए। आप लेकिन ऐसा यहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। 100% में अगर बोले तो 20% से भी कम जो है ये सब मामले में है। वो भी जो है देख के वो क्या आता है जो उनके लगुए हैं, जो उनके पीछे दू मिलाते हैं उनको वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बाकी लोगों को वो वैल्यू नहीं देते। किसी प्रकार का कोई ये विकास का कोई मुद्दा देते नहीं है, वो बिल्कुल दूर रखते हैं सब। तो यहाँ जो लोग हैं उनमें वर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो कि इस बार वार्ड पार्षद के उम्मीदवार है, उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि लोगों का जो यहाँ है उनके खिलाफ काफ़ी नाराजगी है, खास करके उनके व्यवहार को लेकर यहाँ जो बातें सामने आ रही है। जी आप ये बताएं, क्या लगता है कि क्या इस वार्ड में विकास का काम हुआ या विकास के नाम पे आप खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं? हम लोग खुद ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा विकास कुछ नहीं हुआ है वार्ड के अंदर में। वार्ड के अंदर में सिर्फ पब्लिक को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि विकास हुआ। विकास क्या हुआ है दिखाइए हमको। विकास इंदिरा आवास का कॉलोनी आया, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को दिए, गरीब बेचारा वैसे यानी कि तरफ रहा है। अगर जाते हैं तो बोलते हैं 2500 रुपया दीजिए, 3000 रुपया दीजिए। हम गरीब कहाँ से लाएंगे? हम डेली मजदूरी करते हैं, डेली खाते हैं, तो हम कहाँ से ला करके देंगे? कुछ नहीं हमारे पास। यहाँ एक सीधे तौर पे यहाँ के जो वार्ड वासी है, जो वोटर है, उनका सीधा आरोप है कि जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको तो यहाँ का जो सरकारी योजना का लाभ है उनको गलत तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन जिनका हक है उन्हें नहीं मिलता। आप ये बताएं कि क्या सही माने में इस तरह का इस वार्ड में कुछ मामला चल रहा है? ऐसा मामला जो बोल रहे हैं, जितने वोटर्स हैं वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसलिए कि कुछ लोग वोटर्स हमारे कुछ कागजात मुहैया कराएं हमारे। किस तरह के कागजात, क्या है उसमें? वो उसमें है कि जो इंदिरा आवास के नाम हाउस फॉर ऑल है। इंदिरा आवास नहीं बल्कि हाउस फॉर ऑल। जो गरीब है या जो ज़मीन, जिसके पास ज़मीन है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको पहले मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसा इसलिए, ऐसा कैसे होगा? ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे जो वोटर्स हैं वो एक मतलब कागजात मुहैया कराए हमारे पास। पहला नाम जो है वो राजिया खातून का जो नाम है, तो राजिया खातून गुल बस्ती में राजिया खातून पति आपके पति फारूक अनवर सईदी तो गुल बस्ती में है ही नहीं। तो ये आखिर है कहाँ? अब जब लोगों से पूछा कि भाई गुलबस्ती में नहीं है तो ये है कहाँ, तो मालूम हुआ कि ये अबू अनवर सईदी जो अभी कैंडिडेट हैं वार्ड पार्षद के, जो कैंडिडेट हैं, उनके वो अपने साढ़ू हैं। और जो अभी मतलब वर्तमान में जो है वो जो अभी वार्ड पार्षद हैं उनकी बहन और के नाम से है। मतलब वार्ड पार्षद कौन है? जो उनकी पत्नी है, जो इस वार्ड तो अभी जो उम्मीदवार है उनकी पत्नी है वार्ड पार्षद अभी। तो ऐसा। उसके बाद दूसरा नाम है आपके उनके भाई का, जो अभी कैंडिडेट हैं, उनके भाई का नाम है वो। और साजिद का घर मतलब नीचे से नहीं बन रहा, 2 मंजिला पे 3 मंजिला बन रहा। लोगों में बहुत आक्रोश है वोटर्स में। इसलिए आक्रोश है कि जो नीडी है, जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल करके उनके साढ़ू को, उनके भाई को, उनके खलेरे भाई को, उनके चचेरे भाई को, यही सारा मामला पड़ा हुआ। अगर 22 इसमें है तो 8 उन लोगों का है। मतलब टोटल 22 आवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिए था उसमें 8 वो अपने परिवार वालों को दे रहे हैं। परिवार वालों को दे रहा है। एक और सनसनीखेज बात मैं बताना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, कि ये जो राजिया खातून हैं, ये राजिया खातून हैं, इनका नाम बेगूसराय ज़िला में एक हुसैना एक गांव है, वहीं उस गांव में राजिया खातून पति फारूक अनवर। देखिए यहाँ 266 सीरियल है, 266। जब उनका मकान
हुसैना मौजा में अच्छा खासा मकान है, तो इनको वहाँ के वोटर हैं और यहाँ उनको मकान मिल रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और किनको क्या मिलना चाहिए इसका अब देखिए हक तलफी है, ये हक मारी कहा जाए। तो अभी तो चूँकि मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने कहा वोटरों जो हमारे समर्थक हैं या वोटर्स हैं या जो इस वार्ड के निवासी हैं, उनको मैंने कहा था, ये तो आपके टीवी की बातें आ गई, आप आ गए, इसलिए मैंने प्रशासन को भी मैंने लिख के नहीं दिया, इसलिए कि अभी अगर देने से कहेंगे ये कैंडिडेट है, ये तरह तरह की बात उठाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो इसके लिए क्या आप लड़ाई लड़ेंगे? इस तरह का जो यहाँ पे बंदर बांट हुआ है, जिनका हक था उनको ना मिलके किसी रिश्तेदार या उनके कह सकते हैं रसूख जान पहचान वालों को सिर्फ इसलिए दे दिया गया। इसके लिए तो लड़ाई ही नहीं, ये क्या प्रावधान है, क्या सरकारी नियम है, नियम का उल्लंघन हुआ है, तो इसके लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ इनका जाहिदुर रहमान साहब का मानना है कि वार्ड में बड़े पैमाने पर लूट खसोट और बंदर बांट किया गया है, और वो बंदर बांट कहीं और नहीं बल्कि जो गरीबों का हक था उनको ना मिलकर उनके रिश्तेदार और उनको उनके पहचान वालों को दिया गया, जिसमें उनकी कह सकते हैं वर्तमान पार्षद रही उनकी बहन तक को दिया गया है। और इस बार जो प्रतिनिधि, पिछली बार जो प्रतिनिधि थे, इस बार वार्ड पार्षद के उम्मीदवार है, उनके भाई तक को मिला है, जिसके खिलाफ ये हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।